नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में, जिसको कहा जाता था कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड कॉलेज के नाम से ये प्रख्यात था। बहुत पुराना 125 साल का इसका गौरवमय इतिहास रहा है। आज हमारे साथ इग्नू के रीजनल डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बनारस में बैठते हैं। आज इत्तेफाक है, गोरखपुर के अंदर जो सेंट एंड्रयूज के अंदर स्टडी सेंटर है, उस पर इंट्रोडक्शन मीट और साथ में कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। जो रोजगार पर कोर्सेज है, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर इस स्टडी सेंटर पे है। आइए हम जानते हैं रीजनल डायरेक्टर साहब से क्या कुछ यहाँ पर कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर के अंदर। धन्यवाद धन्यवाद। ये जो आज जो यहाँ पर स्टडी सेंटर के ऊपर कुछ एमएससी के कोर्सेज और कुछ रोजगार परक कोर्सेज जो है चालू किए गए, क्या क्या है, वो क्या स्कीम है? जैसे अभी रिसेंटली एमएससी फिजिक्स यहाँ लॉन्च किया गया है इग्नू के। इग्नू ने कई एमएससी प्रोग्राम्स एक साथ लॉन्च किए हैं। पहले एमएससी फूड साइंस और एमएससी कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स एक एमएससी प्रोग्राम ही इग्नू में चला करते थे, लेकिन रिसेंटली स्टूडेंट्स के डिमांड पर कुछ नए एमएससी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं। ये और खासकर पूर्वांचल के स्टूडेंट्स के लिए एमएससी फिजिक्स है, एमएससी ज़ूलॉजी है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एमएससी बायोकेमिस्ट्री और एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। ये कुछ नए प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एमएससी फिजिक्स का पहला बैच इस बार शुरू हुआ है सेंट एंड्रयूज कॉलेज में, और बाकी एमएससी भी यहाँ धीरे धीरे करके शुरू किए जा रहे हैं। बीएससी ऑलरेडी इग्नू के स्टडी सेंटर 48028 जो सेंट एंड्रयूज कॉलेज है, यहाँ पे हमेशा से 2019 से चल रहा है, और उसमें बहुत ही रेगुलर क्लासेस और प्रैक्टिकल्स चलते रहे हैं, और आउटपुट जो है बहुत अच्छा रहा है। जॉब पाने में स्टूडेंट्स को काफ़ी सहूलियत हुई है, और डिमांड के आधार पर बाकी एमएससी प्रोग्राम्स भी रिसेंटली जो अप्लाइड खासकर बायोकेमिस्ट्री है, जूलॉजी है या एनवायरमेंटल साइंस है, उससे रिलेटेड एमएससी प्रोग्राम्स जल्दी ही यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। और एक बात और है कि हम स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, उसका एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर भी इस कॉलेज में बनाना चाह रहे हैं, जो डिस्टेंस के जो रेगुलर एग्जाम्स हैं उसके साथ साथ ऑनलाइन एग्जाम्स भी स्टूडेंट कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ दे सकें। तो उसकी भी सुविधा अगले सेशन से हम शुरू कर रहे हैं। अभी फिलहाल एमएससी फिजिक्स यहाँ पर है जी, कितने एडमिशन हुए होंगे उसमें? एमएससी फिजिक्स के पहले बैच में 40 एडमिशन, 40 एडमिशन। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एक रेगुलर यूनिवर्सिटी है, एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, फर्क क्या है? और क्या रुझान डिस्टेंस की तरफ ज्यादा है क्या लोगों का आज की डेट में? जी हाँ, आज की डेट में दरअसल में बहुत अर्ली एज में द स्टूडेंट्स ऑफ आर गोइंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे हैं, और बहुत अर्ली एज में कंपटीशंस की तरफ जा रहे हैं। बहुत डाइवर्स फील्ड में स्टूडेंट्स अपने आप को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। तो वो जॉब के साथ साथ अपना पढ़ाई भी जारी रखना चाह रहे हैं, या कंपटीशन की प्रिपरेशन बहुत अर्ली एज में स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए वो डिस्टेंस एजुकेशन को ऑप्ट कर रहे हैं। और ऑनलाइन फैसिलिटीज खासकर कोविड के बाद से, जब से ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा शुरू हुई हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन खासकर इग्नू जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये जाना ही जाता है कि क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। वो कोविड से पहले भी हमारा हेलमार्क था, क्योंकि वही हमारा बैकबोन था। हम अपने डाइवर्स स्टूडेंट्स जो 38 लाख विद्यार्थी हमारे पूरे भारत में फैले हुए हैं, उनसे कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन माध्यम ही, जो चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, या सोशल मीडिया हैंडल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, इनके माध्यम से ही हम अपने स्टूडेंट्स से जुड़ पाते थे, क्लासेस कर पाते थे। तो कोविड के बाद से जो एजुकेशन सिनेरियो पूरा बदला है, तो स्टूडेंट्स ने इग्नू को ऑप्ट किया है। जैसे बाकी जगहों पर एडमिशन इनरोलमेंट में संख्या में गिरावट आई है, लेकिन वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत जो 19 जिलों में प्रति वर्ष 2019 के बाद से प्रति वर्ष 15% के हिसाब से एडमिशन बढ़ा है। 2024 के रिसेंट फिगर में भी इस बार हमने 15% का गेन ही अर्जित किया है डिस्टेंस एजुकेशन में। इसका मतलब रोजगार परक और कई जैसे प्रोग्राम जो फेस टू फेस मोड में पॉसिबल ही नहीं है, जो हर जगह सीटों की अनुपलब्धता है या कमी है, और फैकल्टीज उतना अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से इग्नू हमेशा आगे रहता है उन प्रोग्राम्स को लॉन्च करने में। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि सर्टिफिकेट 6 महीने से लगाए, डिप्लोमा, डिग्री प्रोग्राम, मॉड्यूलर प्रोग्राम्स, ये सारे लॉन्च हैं। तो वो एक बहुत ही वाइड बुके है, जिसमें से विद्यार्थी चूज कर सकता है। 333 प्रोग्राम इग्नू आज की डेट में चला रहा है, तो इनमें से कोई भी प्रोग्राम विद्यार्थी चूज कर सकता है। वो भी एक बड़ा रीजन है कि
बिल्कुल। पीएचडी भी हो रही जी है? हाँ, जी हाँ। इग्नू द्वारा पीएचडी भी होती है वो, लेकिन वो डिस्टेंस एजुकेशन जैसी पीएचडी थोड़ा मिथ है लोगों के मन में। लेकिन यहाँ पे रेगुलर कोर्स वर्क होता है, जो कि यूजीसी की गाइडलाइंस पे फॉलो करते हुए होता है। आपको दिल्ली से ही पीएचडी होती है, जिसमें 6 महीने का कोर्स वर्क विद्यार्थियों को दिल्ली में रहकर ही करना होता है। उसके बाद हर 3 महीने पर रिपोर्ट और अपना पीएचडी का वो काम फ्यूचर में कर सकते हैं। और अभी-अभी पीएचडी नोटिफिकेशन 3 दिन पहले ही इग्नू ने अपने तकरीबन 26 प्रोग्राम्स में पीएचडी नोटिफिकेशन जारी किया। एक बड़ा अहम सवाल है कि जैसे मैं रेगुलर कोर्सेज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बीएससी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ एमसीए करना, तो क्या मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा हूँ और इग्नू से एमसीए साथ में कर सकते हैं? देखिए, यूजीसी के नियम के अनुसार तो 1 डिग्री आप रेगुलर मोड से और 1 डिग्री डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बीएससी और एमसीए कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा ऑड है, क्योंकि एमसीए करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना नहीं, ज़रूरी है। हम एक हाँ, एग्जांपल हाँ। दिया मैंने कि तो ऑलरेडी अगर आप एमसीए नहीं हम बीसीए कर लेते हैं। हाँ, बीसीए अगर ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हैं, तो आप एमसीए कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी और इग्नू से बीसीए आप कर सकते हैं। बिल्कुल किसी भी रेगुलर मोड से अगर आप एक डिग्री कर रहे हैं, तो आप डिस्टेंस से दूसरी डिग्री, ये यूजीसी ने 2022 के नोटिफिकेशन के जरिए स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दी है। और इग्नू से ही आप 1 डिग्री और एक 6 महीने का कोई भी जॉब ओरिएंटेड या स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम भी एक साथ कर सकते हैं। ये एडमिशन के प्रोसीजर क्या होता है इग्नू में? ये बड़ा टेढ़ा सवाल होता है। इग्नू का एडमिशन प्रोसीजर पूरे इंडिया में सबसे आसान इग्नू का एडमिशन प्रोसीजर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो हमारी वेबसाइट है ignu.ac.in, इस पे आप सीधे लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ओरिजिनल कॉपी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अपने सिग्नेचर और अपने फोटो अपलोड करके आप सीधे एडमिशन अपने घर बैठे, आप एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होता है डिजी लॉकर के माध्यम से, तो स्टूडेंट्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि वो, और जाकर के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग ऑनलाइन ही कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स को कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत आसान प्रक्रिया है एडमिशन की। तो ये थे प्रोफेसर यूएन त्रिपाठी सर, जो रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू में और वाराणसी में बैठते हैं। और इनके अंडर में 19 जिले हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूर्वांचल के, जिसको ये गवर्न करते हैं और जिन जो स्टडीज सेंटर्स हैं उनको ये देखते हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल ऑनलाइन प्रोसीजर है। ignu.ac.in पे जा करके जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो लिंक वहाँ पे मौजूद होता है, उसको क्लिक करके जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कीजिए और एडमिशन आप ले सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि एक रेगुलर कोर्स और एक 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी साथ में कर सकते हैं सेम टाइम में। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जो 2022 में नोटिफिकेशन आया है कि एक रेगुलर कोर्स के साथ एक डिस्टेंस कोर्स भी आप साथ में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीसीए भी आप कर सकते हैं। ऐसा है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने जो भी बाकी गोरखपुर में उन्होंने यहाँ पर स्टडी सर्किल में सेंट एंड्रूज में अभी एमएससी फिजिक्स स्टार्ट किया है। आने वाले दिनों में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इस तरह के और भी रोजगार परक जो भी होंगे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ईएन डेली के लिए।